हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है और ये क्यों कर रहे हैं। ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है और इससे इंडिया को क्या कोई भी प्रभाव पड़ेगा या फिर कोई भी ऐसा हमारे इकॉनमी में कोई डाउनर ग्रेड तो नहीं लाएगा या फिर कोई भी इम्पैक्ट इससे हमारे इकॉनमी पे पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे इस टैरिफ के बारे में और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि इंडिया एक डेड इकॉनमी बनती जा रही। क्या ये बात सही है या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक मैनिपुलेशन कर रहे हैं इंडिया से कुछ लेवरेज लेने के लिए। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया की इकॉनमी वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया की इकॉनमी कोलैप्स नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी इंक्रीजिंग और जो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास है उनकी इनकम स्टैगनेंट हो रही है और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डाउन हो रही है। पिछले कुछ 5 सालों में, यानी ईयर 2021, ईयर 2022 और ईयर 2023 और ईयर 2023, 2024 और ईयर 2024 और 25 का जो डाटा है उससे हम पता करते हैं कि इकॉनमी में इंक्रीज आया है या फिर नहीं आया। तो ईयर 2021 में 8.1% का इंक्रीजमेंट इकॉनमी में आया था और ईयर 2022 में 7.2% थोड़ी डिक्रीजमेंट हुई और ईयर 2023 में अराउंड 6.2% डिक्रीजमेंट हुई है। और इस साल यानी ईयर 2024 और 2025 का जो डेटा है वो अराउंड 6.5% इंक्रीजमेंट आई है। पिछले जो 2020 उससे थोड़ी सी डिक्रीजमेंट आई है, लेकिन इससे हम पता कर सकते हैं कि जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बढ़ रही है। लेकिन हम सिर्फ कहेंगे 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 4th लार्जेस्ट इकॉनमी होने के बावजूद भी इंडिया में इतने ज़्यादा करप्शन, इतने चैलेंजेस हैं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, अनएम्प्लॉयड है, कोई भी अच्छी नौकरी यूथ के पास नहीं है, या फिर जो फार्मर्स है उनकी इनकम हमेशा स्टैगनेंट हो जाती है, और जो पुअर पीपल और या फिर मिडिल क्लास है उनकी इनकम एक बहुत ही लो वेजेस है। और आज का जो पढ़ा लिखा यूथ है वो ऐसी जॉब कर रहा है जिसके लिए वो 5th क्लास भी पास होने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है, कोई चाय का स्टॉल खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे इकॉनमी नहीं डेवलप होगी। हमें इससे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होगा, अच्छे एजुकेशंस देने होंगे, अच्छे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने होंगे जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, यूथ और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, एम्प्लॉयड हो सके, जिससे उससे देश की ग्रोथ होगी। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया की इकॉनमी डेड हो रही है, लेकिन डेड तो नहीं हो रही है, लेकिन कोलैप्स मतलब कि थोड़ी उसमें अप डाउन या फिर राइज एंड फॉल होता ही रहता है। जैसे जो पुअर हैं, मिडिल क्लास, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इंडिया तो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है ही, लेकिन ये पुअर पीपल के साथ 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बनी है। कोई लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा भारत 4था सबसे बड़ा इकॉनमी वाला देश है, लेकिन आप इतने ज़्यादा चैलेंजेस है इंडिया में कि आप सोच नहीं सकते। आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, आपको जॉब कोई अनएम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा डिग्रेडेशन होगा। और जो ये बेसिकली होता है सिर्फ और मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए। रिच जो होते हैं वो अपने लाइफ को खुद ही डिसाइड करते हैं, या फिर वो अपने जो एजुकेशन है या फिर वो अब्रॉड जाके अपनी जॉब या फिर जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वो अब्रॉड करते हैं, या फिर इंडिया ही में रहकर वो कोई अच्छी और बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं। और इधर हमारा जो मिड साइड मतलब कि मिडिल क्लास और पुअर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। यूथ इंडिया का अगर एम्प्लॉयड नहीं होगा तो कैसे इंडिया की ग्रोथ होगी और कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और आगे जा सकते हैं। और हम अभी पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी इंडिया का सबसे ज़्यादा डाउन है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं चाइना पे, क्योंकि चाइना एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्री मानी जाती है, क्योंकि सारे जो पूरे वर्ल्ड में जो भी सामान या फिर ट्रेड होते हैं या फिर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो मेनली चाइना से ही किए जाते हैं। वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईसी चिप्स हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा चाइना ही से होते हैं, क्योंकि चाइना ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने बिजनेस जो सरकार है उन्होंने अच्छी पॉलिसी, कोई भी करप्शन की पॉलिसीज़
करप्शन नहीं है, अच्छा एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, जिससे जो चाइना की ग्रोथ है वो और अच्छी होते जा रही है। और इधर ही हमारा देश बहुत ही ज़्यादा डाउनर ग्रेड पे आ रहा है। बशर्ते है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है, लेकिन सिर्फ ये आपको बोलने ही में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे तो ये बहुत ये आपको 4th लार्जेस्ट भी नहीं दिखेगा, आपको ये अराउंड 50 या 60 लगेगा। इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इतने ज़्यादा लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कोई बिजनेस ओनर को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है, वो रूल रेगुलेशन, सरकार की पॉलिसीज़, टैक्स पॉलिसीज़ उसे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, और वो बिज़नेस के बजाय इन सारी चीज़ों में फंसा रहता है और ना बिज़नेस पे फोकस नहीं कर पाता, और जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो डे बाई डे उस बिज़नेस में नहीं आता, और उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन होता है, और वो बिज़नेस को नहीं करना चाहता। इस वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं अच्छी तरीक़े से हो पा रहा है इंडिया। और साथ ही साथ ये सारे चीज़ें या फिर ये चैलेंजेस तो इंडिया में हैं ही, लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि पहले जो आप सामान 10 रुपये में खरीदते थे वो आपको आज 15 रुपये 20 रुपये में मिलता है। तो बताओ इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अराउंड इतनी ज़्यादा बढ़ रहा है कि ईयर 20 मतलब कि पिछले ही साल जो रुपये की वैल्यू है वो और ज़्यादा नीचे आ गई। पहले एक यूएसडी में 84 मतलब कि एक यूएसडी में 84 रुपीज़ हुआ करते थे, और आज 87.61 रुपीज़ आज होते हैं $1 में। तो बताओ रुपीज़ कितना डाउनग्रेड जा रहा है, जिससे जो यूएसडी है वो और इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे हम पता करते हैं कि हमारी इकॉनमी डेवलप कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ऐसे हम हमारे इकॉनमी को इन सारे पैरामीटर्स से हम जज कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इन सारे चीज़ों पे काम करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या फिर रूल रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, टैक्सेशन पॉलिसीज़ लाना चाहिए, जिससे बिजनेस ओनर को प्रमोट किया जाए देश में बिजनेस करने के लिए, जिससे इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी से हट कर एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी बन सके। क्योंकि अगर आपने मेनली देखा होगा जो बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट इकॉनमी वाली कंट्री जैसे यूएसए, यूके, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारे कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू पे ही होता है, लेकिन इंडिया में वो पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट सेक्टर को ध्यान में रख के बिजनेस करना पड़ता है, जिससे हमें साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, और साथ ही साथ प्राइवेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, जिससे इकॉनमी बैलेंस। लेकिन सच में देखा जाए तो इससे इकॉनमी बैलेंस नहीं होती। आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ और होती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल की पॉलिसीज़ कुछ और होती है, उनकी पॉलिसीज़ वायलेट होगी तो वो अपने पैसे या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा किसी भी फर्म्स में, या फिर कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इंडस्ट्री में वो अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगा। और इधर ही हम यूएसए की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, ये सब कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट, आपका रेवेन्यू, आपका सारा का सारा सेल्स या फिर सब आपका होगा, और ईच एंड एवरी मनी सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, और कुछ ही % आपको टैक्स में देना होता है। इवन यूएई या फिर दुबई में, ये तो ज़ीरो टैक्सेशन कंट्री है दुबई, इसमें आपको नो टैक्स पे करना पड़ता है, जीरो टैक्स। लेकिन लाइफस्टाइल थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर टैक्स नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा राहत की बात होती है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए या फिर प्राइवेट फर्म के लिए। तो ऐसे हम इंडिया को, अगर मैं कहूँ कि हम एक सडन ये चेंज लाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हम सडन कैपिटलिस्ट इकॉनमी इंडिया को कन्वर्ट करेंगे या फिर एनकरेज करेंगे तो नहीं होगा। ये हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को एक्शन में लाना होगा। और गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज़, इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, जिससे कोई भी प्राइवेट जो भी बिज़नेस होना है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बिज़नेस कोई सरकार की रेगुलेशंस के कारण। तो इन सारे रेगुलेशन को एक सिंपल और इजी बनाना चाहिए, जिससे बिजनेस ओनर को कोई भी दिक्कत ना हो और वो अपने बिजनेस में फोकस करे, ना कि इन फालतू की रेगुलेशन, टैक्सेशन और ये पॉलिसीज़ में। तो ये सारे चीज़ों को सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल कंपैरिजन के बारे में। तो जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, चाहे वो चाइना हो, वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इन सारे कंट्रीज़ ने क्या हमसे कुछ बेहतर किया या फिर अपने इकॉनमी में कुछ इंक्रीजमेंट लाई, जिससे उनकी इकॉनमी और ज़्यादा डेवलप हो रही है और उनके जो सिटीज़न हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो वियतनाम में इलेक्ट्रॉनिक्स
मैन्युफैक्चरिंग को भी एनकरेज कर रहा है। और बांग्लादेश ने भी एक्सपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। और इधर ही हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छी तरीक़ा से हो रहा है। लेकिन अगर हम बात कर लें जैसे कि ये बांग्लादेश, जिसका जो इकॉनमी है वो हमसे डाउन है, लेकिन ये अपनी इकॉनमी को और बेहतर कर रहा है। लेकिन हमको और ज़्यादा बेहतर करना, हमें चाइना पे डिपेंड नहीं होना है, हमें कोई सी भी कंट्रीज़ में डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर हम खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे तो हमें कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी उन पर रिलाई करने के लिए। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कंपनीज़ को, बिजनेस ओनर को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करो इंडिया से कंट्रीज़ में। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये टैरिफ्स को इंक्रीज़ कर दिया है, इससे इंडिया का कोई ये एक फालतू का भाषण आ जाए, ये खाली आप अपने यूएस को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। वो सिर्फ इंडिया से लेवरेज लिया जा रहा है यूएस के द्वारा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने रेड कलर की कैप पहनी थी, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो एक कैंपिंग है जो डोनाल्ड ट्रम्प है कि हमें अमेरिका को फिर से एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो वो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। इंडिया की इकॉनमी को कुछ भी कह देना, वायलेट करना, इन्फ्लुएंस, उनके सिटीज़न को इन्फ्लुएंस करना, ये सब फालतू की बात है। इंडिया इकॉनमी की मतलब कि इंडिया की इकॉनमी कोलैप्स नहीं करे, लेकिन इंडिया में चैलेंजेस या फिर पॉलिसीज़, रूल रेगुलेशंस, सिस्टम्स की थोड़ी सी अभी लैकिंग है। इससे गवर्नमेंट को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, हम खुद सिटीजन्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सारी चीज़ों पे। अगर गवर्नमेंट पे अगर हम रिलाई करेंगे तो हम हमेशा गवर्नमेंट ही के ऊपर रिलाई करते रह जाएंगे। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, वियतनाम हो, भूटान हो, सिंगापुर हो, ये सारे कंट्रीज़ हमसे इकॉनमी में थोड़े डाउन है। लेकिन जो सिंगापुर जो बहुत ही ज़्यादा क्लीनेस्ट कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत ही अच्छा है, उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे हैं। और हमारा देश जो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, जिससे बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो मैंने आपको बताया कि कुछ रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी अच्छा एक रेगुलेशंस यानी लॉज नहीं है। इस वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो डेवलप अच्छी तरीक़ा से नहीं कर पा रही। इसे हमें 100x करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैरिफ्स यूएस के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका को लाइमलाइट में, यानी कि और वायरल करने के लिए, कि लोग अमेरिका के बारे में जाने और डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो पॉलिसी है वो और भी ज़्यादा दुनिया में फैलती जाए। और इंडिया डर के और उनके जो फैसिलिटी तो नहीं कहेंगे, कि वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रम्प को दे, ना कि अपने देशवासियों के लिए या फिर अपने सिटीजन्स के लिए। तो ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है। आपको ये फालतू की चीज़, ये डोनाल्ड ट्रम्प ये हमेशा ऐसा ही करते रहता है और इंडिया से हमेशा लेवरेज लेने का कोशिश करता है। उसने ऐसे कुछ पहले तो वो कह रहा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, उसके यूथ है वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो जो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, उसमें मेनली जो आपको वर्कर्स या फिर प्रोफेशनल वर्कर्स मिले वो इंडियन से मिलेंगे। आप अगर किसी भी डोनाल्ड ट्रम्प के कहने से हम इंडियंस डाउन नहीं होंगे। हमें जो कैपेबिलिटीज़ है वो हमें इंडियंस बनाती है और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पूरे वर्ल्ड में बनाती है। ये किसी भी कोई भी बाहर के प्रेसिडेंट के कहने से नहीं होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन बनाया जाता है कि अमेरिका को हम और भी ज़्यादा बता सकें वर्ल्ड को कि हम बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर बन रहे हैं और आप लोग बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड जा रहे हो, जिससे हम यूएस उन कंट्रीज से लेवरेज ले सकें। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इन सारे टैरिफ से कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि ये टैरिफ डाउन ही आएंगे, क्योंकि अमेरिका को इंडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। विदाउट सपोर्ट इंडिया के अमेरिका कभी भी आगे नहीं हो सकता। इंडिया की सपोर्ट बहुत ही कम नेसेसरी है आज के इस टाइम में। अगर हम पहले बात करें तो ये नहीं है कि अमेरिका उसने दूसरे कंट्रीज पे रिलाई किया, उसने अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि
आप मेनली देखोगे कि यूएस में आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पीपल्स ही मिलेंगे, वो सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, या फिर अब अगर वो जॉब भी करेंगे तो वो एक अच्छे कंपनीज में ही जॉब करेंगे। तो ये सारा चीज़ एक आपको बताना था कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ में। तो ये टैरिफ्स अभी तो 50% बढ़ा दिए गए कुछ इंडस्ट्री पे, जैसे कि मशीनरी हो गई, टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल और भी बहुत ज़्यादा बहुत इंडस्ट्रीज़ है जिसपे जो एक्सपोर्ट होगा इंडिया से उस पर टैरिफ्स बढ़ाया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले सालों में ये टैरिफ्स रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली ही कम होंगे, क्योंकि अमेरिका को सपोर्ट चाहिए इंडिया का और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मोटिव यही था आपको बताना कि कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंडिया को कह रहा है कि इंडिया की इकॉनमी कोलैप्स करे। इंडिया की इकॉनमी कभी नहीं कोलैप्स करेगी, क्योंकि मतलब कि कोलैप्स क्या, मतलब कि आपको ये डाउन अप डाउन या फिर राइस फॉल होता ही रहता है, वो कोई भी इकॉनमी हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें कुछ ऐसे की फैक्टर्स है, उन पर बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमें उन पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमारा कंट्री और भी ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सके और हम वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री बन सके। इंडिया जो बहुत ही ज़्यादा लैंड ऑफ डाइवर्सिटी माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।